आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को बचाने के लिए जो विद्यार्थी हैं यानी कि छात्र छात्राएं हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकायदा तंबू गाड़ने के बाद आज प्रोटेस्ट का उनका तीसरा दिन है। ये बाकायदा यहाँ पर जौहर विश्वविद्यालय के गेट पर तंबू लगाया है और विश्वविद्यालय प्रबंधन का जो नोटिस दिया गया था आरडीए की तरफ से 15 दिन के अंदर इसको खुद ध्वस्त कर दे, अन्यथा आरडीए का इस पर बुलडोजर चलेगा। आप ये देखिए जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे हैं और बाकायदा अपने विश्वविद्यालय को बचाने की मांग कर रहे हैं। इनका सिर्फ यही कहना है कि जौहर विश्वविद्यालय को बचाया जाए। मोहम्मद अली सेल्फ एजुकेशन स्टेप डेवलपमेंट, आप समझिए ये छात्र छात्राएं यहाँ जमकर आप उसी दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इनके प्रदर्शन का जो है वो तीसरा दिन है। अब इनकी कुछ मांगे हैं, छात्र छात्रा समझने की कोशिश करेंगे कुछ। अब इन लोगों का कहना है हमारे समझ सकते हैं वो अपने प्रदर्शन पर बैठे हैं और आज इनके जो प्रदर्शन का दिन है वो तीसरा दिन है। हालांकि कल रामपुर में बीते शाम से कड़ाके की बारिश हो रही थी और उसी बारिश के चलते इन लोगों ने तंबू की व्यवस्था की थी और यहाँ पर तंबू गाड़ने के बाद यहाँ जो विश्वविद्यालय का गेट है उस पर इनका प्रोटेस्ट चल रहा है। छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकिब भाई, कौन से क्लास के आप छात्र हैं? ये प्रोटेस्ट का आज तीसरा दिन है, क्यों करते हैं? ये जो हम प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं, जो हमारे जौहर विश्वविद्यालय है उसके ध्वस्तीकरण के निर्देश जारी किए गए थे, उसको निरस्त कराने के लिए आज हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर तीसरे दिन भी संघर्ष जारी है। हमने देखा कल बारिश भी हो रही थी, बारिश के बीच आप लोग भीगे भी, उसके बाद में आप लोगों ने तंबू की व्यवस्था की, यानी कि जो तिरपाल है वो टांगा, लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट आपका जारी रहा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लेके आप रोड में बैठे हैं, क्या मानते हैं विश्वविद्यालय के साथ क्या होना चाहिए? प्रशासन का कहना है कि 38 बिल्डिंग्स अवैध। देखिए, बुलडोजर से ज्यादा तौर पर हम संविधान को मानते हैं और हम संविधान बुलडोजर से ज्यादा तौर पर हम संविधान को मानते हैं। न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है कि जौहर विश्वविद्यालय को कुछ नहीं होगा। इसलिए आज हम तीन मांगे लेकर वहाँ पर बैठे। आप बताइए, आजम खान साहब की प्रतिमा है आपके हाथ में और ये जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है, ये स्लोगन आजम खान का है। आप इस स्लोगन को लेके तस्वीर लेके बैठे हैं हाथ में, क्या कुछ आप मांगे आप लोग रख रहे हैं अपनी, और कितना दिन प्रदर्शन को आज हुआ है आपके? सर, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं जौहर विश्वविद्यालय का लॉ स्टूडेंट। आज हमारे अनिश्चितकालीन धरने को तीसरा दिन है। सर, दिन जरूर बदले हैं लेकिन मांगे हमारी वही है। पहली मांग हमारी जो जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ है तत्कालीन रूप से निरस्त किया जाए, उसे तत्कालीन रूप से निरस्त किया जाए। और मैं दूसरी मांग ये है, जब भी सर एडमिशन का टाइम आता है तो ये कॉलेज पर इंक्वायरी है, काले संकट आना शुरू हो जाए। सर, ये लोग नहीं चाहते यहाँ पे लोग एडमिशन ले जाते सर, यहाँ से तालीम हासिल करके रामपुर का नाम रोशन करें आगे। क्या यहाँ का प्रशासन ये नहीं चाहता? सर, हमारा तीसरा दिन है। सर, उन्होंने यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण का आदेश नहीं दिया। यहाँ पर जो 8-10 हजार बच्चे हैं उनके भविष्य के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है, उनके भविष्य का ध्वस्तीकरण का आदेश है। सर, ये जो धरना है, ये जो लड़ाई है, हमारे भविष्य बचाने की लड़ाई है। हम अपना भविष्य बचा कर रहेंगे, संविधान पे हमें पूरा भरोसा है। आप आज तीसरा दिन है, क्या कुछ कहेंगे और कब तक प्रोटेस्ट जारी रखेंगे? ये सर अनिश्चितकालीन तक सर धरना रहेगा, जब तक पीएम साहब के द्वारा जो आदेश उन्होंने पारित किया है ध्वस्तीकरण का, वो अपना आदेश वापस नहीं ले लेते, तब तक सर ये रहने में हम यहीं बैठे रहेंगे दिन रात, और ये प्रोटेस्ट चलते रहेगा सर। क्योंकि सर इससे हमारी सर पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है, और सर जो न्यू एडमिशन यहाँ पर होने थे वो एडमिशन अब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों के मन में सर डर खौफ है, एक शंका पैदा हो गई है सर। हमारी सर जायज मांगे, कोई गलत मांग नहीं है सर। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि 40 में से 38 इमारतें जो बनी है
यानी कि जो बिल्डिंग्स बनी है विश्वविद्यालय के अंदर, उनमें ना ही कोई मानचित्र स्वीकृत किया गया है आरडीए की तरफ से, बिना नक्शे की बनाई गई है। सर जब ये आरडीए जब बना था, ये आरडीए सर 2024 में बना था, और सर हमारी यूनिवर्सिटी को बना हुआ 2016 में सर इसका कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो गया। उस टाइम सर रामपुर के अंदर आरडीए नहीं था, उस टाइम जिला पंचायत थे। हमारा विश्वविद्यालय यूजीसी से रजिस्टर्ड है। हमारा विश्वविद्यालय यूजीसी से रजिस्टर्ड है। आपके अधिकारी उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम विश्वविद्यालय बन गया था, उस टाइम क्यों नहीं रोका? अपने अधिकारियों से पता करिए। हमारा विश्वविद्यालय यूजीसी रजिस्टर्ड है, जैसा हमारा विश्वविद्यालय चल रहा है ऐसा चल रहा है। आप ये बताइए, क्या कुछ विशेष मांगे आप लोगों की है? आज तीसरा दिन प्रोटेस्ट करता है, आपका नाम और कौन से क्लास के स्टूडेंट है आप? मेरा नाम सर यूसुफ अली है, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ सेकंड ईयर का। सर अगर ऐसे ही होता रहा तो सर हमारा क्या होगा? और सर यूनिवर्सिटी को जो तोड़ने का आदेश दिया गया, हम सबसे पहले यही मांग करते हैं कि इसको वापस ले लें। आप समझ सकते हैं तो छात्रा इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए आपका क्या नाम है सबसे पहले? मेरा नाम इकरा है और मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ की रहने वाली हूँ और इस यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ और लॉ की स्टूडेंट। इकरा, ये बताइए, आज तीसरा दिन है प्रोटेस्ट का, हम लोग देख रहे हैं आप लोगों को, बारिश के बीच भी आप लोग बैठे थे और तंबू आप लोगों ने गाड़ा है। अब क्या कुछ मांग आप लोग रख रहे हैं और ऐसा क्या कुछ आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट की वजह, मुख्य वजह क्या आ रही है? आप कह रहे हैं कि बारिश हो रही है। कल जब बारिश हुई है, प्रोटेस्ट का दूसरा दिन था, तो हम लोग पूरी तरह से गीले हो गए थे, पूरी तरह से भीगे हुए थे। मैं खुद रात को, मुझे इतनी तेज बुखार था, हमारे साथ जो एक भाई उनको भी इंजेक्शन लगा दिया, आज वो बैठे हुए हैं यहाँ पे। बारिश हुई वो दिखाई दी, लेकिन जो हमारी जिंदगी में तूफान उसी दिन आ गया था जिस दिन ये आदेश जारी हुआ था। हमारी क्या मांग है? हमारी एक छोटी सी मांग है कि हमको हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने दिया जाए। ये बुलडोजर यूनिवर्सिटी पर नहीं, हमारे भविष्य पे चलेगा। हम लोकतांत्रिक देश में, सबसे बड़े संविधान को मानने वाले देश में एक छोटी सी मांग करने के लिए बैठे हैं। एक बेबस सी मांग है, हमें हमारी क्लास में बैठने का अधिकार न छीना जाए। अगला महीना 15 अगस्त का महीना है, सारे स्टूडेंट खुशी से तिरंगा फहराएंगे, सारे स्टूडेंट 15 अगस्त मनाएंगे। क्या उस 15 अगस्त को तिरंगा फहराने के लिए हमारा अधिकार नहीं है? हम भी अपनी यूनिवर्सिटी में तिरंगा शान से फहराना चाहते हैं। हमने सुना है छोटे छोटे बच्चों से कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल जाइए, आपको 15 अगस्त के दिन मिठाई मिलेगी। बच्चे खुशी खुशी दौड़ते हुए जाते हैं, उस मिठाई की मिठास को हमसे छीना जा रहा है। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूंगी कि जो भी देश चलता है वो सबसे चलता है, एजुकेशन से चलता है, तभी डेवलपमेंट की तरफ आगे जाएगा। उसको तोड़ने का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन इकरा, ये बताइए, 38 बिल्डिंग्स को अवैध बताया है, बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाया है, उसको ध्वस्तीकरण के आदेश 15 दिन के लिए दिए गए थे। आज मुझे लगता है तीसरा दिन हो चुका है और अभी आप लोगों के पास, विश्वविद्यालय प्रबंधन के पास 12 दिन महज बचे हैं। क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं ऐसा? देखिए सर, हम क्या करने वाले हैं? जो हम करने वाले थे वो हम कर रहे हैं। आप मीडिया के माध्यम से मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि किसी भी डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए मीडिया का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है। और आप मीडिया अगर हमारा साथ है, हमारी आवाज को बुलंद करे, गवर्नमेंट से ये सवाल पूछे, तो मैं चाहती हूँ, मैं जितना समझ पा रही हूँ कि गवर्नमेंट जरूर हमारी बात मानेगी। और दूसरी चीज सर, आपने ये क्वेश्चन पूछा कि आप क्या और आगे सोच रहे हैं, ये कब तक चलेगा? ये अगर गवर्नमेंट आज ही कहते कि आपकी यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी खुशी से चले जाएंगे। आप कौन सी क्लास की छात्रा हैं विश्वविद्यालय में, जवाहर यूनिवर्सिटी में? सर मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ। लॉ की स्टूडेंट होने के नाते जितना मैं समझ पा रही हूँ, जिस एक्ट के तहत गवर्नमेंट कह रही है कि नक्शे पास नहीं है, वो तो तब एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अगर मैं आपसे कहूँ 1947 से पहले का आधार कार्ड दिखाइए, तो आप कैसे दिखाएंगे? ये तो बेबुनियादी, बिना लॉजिकल, बिना लॉफुल बात हो गई। इस बात का कोई ना रीजन है ना लॉजिक है। अगर पहले का आप कहेंगे नक्शे दिखाइए, तो कैसे दिखाएंगे? आज इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रावधान दिया हुआ है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी, जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को इन फोर्स में लेकर के आए, उनको पता था आने वाली चीजें डेवलपमेंट के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। अगर बाकी में गवर्नमेंट ये माइंडसेट लेके चल रही है, आप चेंज कर दीजिए, हमें देखिए, बिल्डिंग्स को मत देखिए। इस समय बहुत जोरों पे चल रही है। अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया और AIM ताकि मुस्लिमों के तालीम को निशाना बनाया जा रहा है।
देखिए मुस्लिम और हिंदू वाली बात, मुस्लिम वाली बात है, छात्रों के भविष्य के साथ है। जो पेपर लीक हो रहे हैं इसमें तो सभी बच्चे हम भी पढ़ते हैं, हम भी छात्र हैं, हमारे भी पेपर लीक हो रहे हैं, इसमें कोई धर्म वाली बात नहीं है। इसमें धार्मिक से ना जोड़ा जाए। यूनिवर्सिटी जो है सभी की यूनिवर्सिटी है, हर धर्म का यहाँ बच्चा पढ़ता है और हर धर्म के भविष्य के साथ खिलवाड़, मतलब मेरे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। आप समझ सकते हैं हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो अब यहाँ पर अपने प्रोटेस्ट पे बाकायदा बैठे, यहाँ बैठे इनका साथ एक भी भवन को नहीं तोड़ा जाए बल्कि किया जाए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आईडीए लोग उसका विरोध कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं,